अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। इस्लाह ज़बान, अल्फाज के दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़, मानी और मफ़हूम के हवाले से आज हम दो मरकबात ख़ुदकुशी और ख़ुदकशी के दुरुस्त मानी और मफ़हूम के बारे में सीखेंगे। इन दो मरकबात में दो ख़ास अल्फाज का इस्तेमाल किया गया है और वो ख़ास अल्फाज हैं कुश और कश। तो सबसे पहले हम इन दो ख़ास अल्फाज यानी कुश और कश के दुरुस्त मानी और मफ़हूम पर तफसील के साथ बात करेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि इन दो ख़ास अल्फाज यानी कुश और कश को दूसरे अल्फाज के साथ बतौर लाह का इस्तेमाल करके किन मानों में इस्तेमाल किया जाता है और कौन सा मुरक्कब दुरुस्त है और कौन सा मुरक्कब गलत है। इसके अलावा भी हम चंद ऐसे अल्फाज और मुरक्कबात पर बात करेंगे और उनके मानी और मफ़हूम को सीखेंगे जिनमें कुश और कश को बतौर लाह का इस्तेमाल किया जाता है। तो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें। इसके अलावा वीडियो को शुरू से आखिर तक देखें। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आइए बढ़ते हैं अपने आज के मौजू की तरफ। तो पहले है कश। लफ्ज़ कश जो है ये फारसी मस्दर कशीदन से सीगा फेल अमर है। कश जो है ये फारसी का एक मस्दर है कशीदन, उसका सीगा फेल अमर है और उर्दू में इसको बतौर लाह का फाइली इस्तेमाल किया जाता है। इस लफ्ज़ के मानी हैं यानी लफ्ज़ कश जो है इसके मानी हैं खींचने वाला या बर्दाश्त करने वाला। इसके अलावा इसके मानी हैं हुक्का या सिगरेट वगैरह का दम या गूंद। लफ्ज़ कश को बर्ताव, जानिब, समत, तर्ज अमल और ढंग के मानों में भी इस्तेमाल किया जाता है। लफ्ज़ कश के इस्तेमाल की ये चंद मिसालें हैं। मसलन मेहनत कश यानी मेहनत का दम भरने वाला, मेहनत करने वाला। बादाकश, बादाकश का मतलब है शराब नोश, शराब नोशी करने वाला। जफाकश, मेहनत करने वाला, जफा को बर्दाश्त करने वाला। दिलकश, दिलकश का मतलब है दिल को अपनी तरफ खींचने वाला, दिल नशी यानी पुरकशिश। फिर है किनाराकश, किनाराकश का मतलब होता है ये बर्ताव में आता है। इसका मानी जो है किनाराकश के जो मानी है इसका ताल्लुक तर्ज अमल या बर्ताव के साथ है, यानी किनाराकश होना, दूर हट जाना, किसी की तरफ तवज्जो ना देना, किनारा कशी इख्तियार करना। इसी तरह दिलकशी है। तो कश को दूसरे मुरक्कबात में अल्फाज के साथ बतौर लाह का बर्ताव और तर्ज अमल के मानों में भी इस्तेमाल किया जाता है और इसके अलावा इसके खास मानी हैं खींचने वाला और बर्दाश्त करने वाला। उसके बाद दूसरा लफ्ज है कुश। कुश जो है ये फारसी मस्दर कुश्तन का फेल अम्र है और मुरक्कबात में बतौर लाह का इसको इस्तेमाल किया जाता है। इस लफ्ज कुश के मानी हैं मारना, कत्ल करना या मार डालने वाला। फारसी मस्दर कुश्तन का ये फेल अम्र है और इसके मानी है मार डालने वाला। इसके उर्दू मानी है जान से मार देने वाला। इसके इस्तेमाल की चंद मिसालें हैं। मसलन जरासीम कुश यानी जरासीम को मारने वाला, खत्म करने वाला। फिर है खुद कुश, खुद को मारने वाला, खुद को नुकसान पहुंचाने वाला। मोहसन कुश यानी अपने मोहसन को नुकसान पहुंचाने वाला, मोहसन कुश। तो इस तरह कश और कुश के मानी और मफहूम को जानने के बाद हम ये समझ सकते हैं कि जब हम कश और कुश को मुरक्कबात में बतौर लाह का इस्तेमाल करेंगे तो उन मुरक्कबात का दुरुस्त मानी और मफहूम क्या होगा। तो खुद को मारने, खुद की जान लेने या खुद को जानी नुकसान पहुंचाने के मानों में जब हम इसको इस्तेमाल करेंगे तो इसका जो दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ है वो होगा खुदकुशी। अल्लामा इकबाल की एक बहुत ही मशहूर नज़्म है शिकवा। अल्लामा इकबाल ने ये नज़्म अंजुमन हमायत इस्लाम के 1911 के जलसे में अपनी ये शोहरा आफाक नज़्म पढ़ी थी। इस नज़्म के एक बंद में अल्लामा इकबाल ने
बादाकश का लफ्ज इस्तेमाल किया है। बादाकश का मतलब है दुनियावी नेमतों और बरकतों से फैज़ याब होने वाला। तो आइए अल्लामा इकबाल के इस मशहूर बंद को पढ़ते हैं जिसमें अल्लामा इकबाल ने बादाकश का लफ्ज इस्तेमाल किया है। अल्लामा इकबाल की नज्म है शिकवा और उसका ये एक बंद है। बादाकश गैर हैं गुलशन में लबे जू बैठे, सुनते हैं जाम बकफ नगमाए कू बैठे, दूर हंगामाए गुलजार से यकसू बैठे, तेरे दीवाने भी हैं मुंतजरे हु बैठे, अपने दीवानों को फिर ज़ौक़े खुद अफरोज़ी दे, बरके दे रीना को फरमाने जिगर सोजी दे। अल्लामा इकबाल ने नज़्म शिकवा के इस बंद में पहले तो अल्लाह ताला से ये शिकवा किया है कि ऐ अल्लाह पाक, जो गैर हैं, जो गैर मुस्लिम हैं, वो तो दुनिया में ऐशो इशरत कर रहे हैं और नेमतों और बरकतों से माला माल हैं और ऐशो इशरत के जाम नोश कर रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ जो हैं मुसलमान जो हैं वो जलीलो खार हो रहे हैं। साथ ही फिर अल्लामा इकबाल ने अगले अशार में ये अल्लाह ताला से दुआ की है कि या अल्लाह पाक अपने इन बंदों को, मुसलमानों को फिर वही पुराना उनके असलाफ वाला ज़ौक़े अमल और ज़ौक़े शहादत नसीब फरमा, उनको ज़ौक़े इल्म और ज़ौक़े अमल नसीब फरमा, ताकि वो इस दुनिया में और आखिरत में तेरी नेमतों से फैज़ याब हो सके। तो ये थी स्टूडेंट्स आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए मौजू के साथ। इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।